लेंस मिरर कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को यहाँ पर अभी हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो है जेईई मेन 2015 के एग्जाम से। आइए हम सबसे पहले एक नज़र क्वेश्चन के स्टेटमेंट के ऊपर देते हैं। प्रॉब्लम इज सेइंग a thin convex lens of focal length small f is put on a plane mirror as shown in figure। बोला जा रहा है कि एक थिन लेंस है, उसको मिरर के साथ कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया गया है। एक ही जगह पे लेंस और मिरर है। लेंस का जो फोकल लेंथ है वो है स्मॉल f। देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम द लेंस मिरर कॉम्बिनेशन, जब एक ऑब्जेक्ट को a डिस्टेंस पे इस कॉम्बिनेशन से रखा जाता है, बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, o डिनोट्स द ऑब्जेक्ट हियर। इसको कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? a डिस्टेंस पर फ्रॉम द दिस कॉम्बिनेशन। बोला जा रहा है इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस a/3 इन फ्रंट ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो a/3 पे होगा। ये ऑब्जेक्ट o पे a पे है, a डिस्टेंस पे, और इमेज कहीं पर नज़दीक में a/3 पे। आई डिनोट इमेज हियर। डिस्टेंस कितना है? इमेज डिस्टेंस a/3। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज a, इमेज डिस्टेंस इज a/3। तो उसके बाद पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ स्मॉल a इज इन टर्म्स ऑफ, आपको ये निकालना है फोकल लेंथ के टर्म में a की वैल्यू क्या है। f डिनोट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन जो है जहाँ पर कि लेंस और मिरर एक ही जगह पे हो, यहाँ पर ये मिरर कॉम्बिनेशन, मिरर लेंस कॉम्बिनेशन जो है ये बिहेव करेगा एक कॉनकेव मिरर के जैसा। तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर जब एक ही जगह पे हो तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? तो एक कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से एक मिरर यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसका फोकल लेंथ चेंज होगा, यहाँ पर लेंस से डिफरेंट होगा, तो इसका फोकल लेंथ मान लीजिए f डैश है। तो बस आपको यही करना है कि इसको इससे रिप्लेस कर देना है, f डैश की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बन जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस a है इससे और इमेज डिस्टेंस a/3 है। देन आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, f और a को। तो हम यहाँ पर f डैश की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसमें आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल पावर लिखना चाहिए इस कॉम्बिनेशन का। और इसका पावर लिखने के लिए इस कॉम्बिनेशन का आपको एक बार ना इमेज किस तरह से फॉर्म होता है यहाँ पर वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको रे डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट द रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट इमेज, मतलब इमेज फॉर्मेशन हेयर। तो देखिए ऑब्जेक्ट से हम एक रे यहाँ पर निकाल देते हैं। तो ये रे जो है यहाँ पर दिस विल बेंड हियर, है ना। अभी तक वो क्या है, स्ट्रेट आया था, अब रे क्या होगा, यहाँ पर बेंड होगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो रे को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। तो कुछ इस तरह से मान लीजिए रे हो गया। तो रे जो है रिफ्रैक्शन के बाद, इस लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद मिरर पे स्ट्राइक हुआ और मिरर से क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा और रिफ्लेक्शन के बाद रे कुछ इस तरह से निकलेगा। और देन इस रे का अगेन क्या होगा, इस लेंस के कारण बेंडिंग होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इस लेंस के कारण लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज कर देगा, इस रे को फिर से रिफ्लेक्ट करेगा ये लेंस और इसको कुछ इस तरह से इसका पाथ चेंज कर देगा और ये फाइनल इमेज बनेगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को बताइए कि इस लेंस ने कितनी बार रिफ्रैक्शन किया इस रे को इमेज बनाने के क्रम में। जब ऑब्जेक्ट से निकला तो पहला ये क्या था, पहला रिफ्रैक्शन था, और उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्शन हुआ है इस मिरर से, इस ये रिफ्लेक्टेड रे था, और इस रिफ्लेक्टेड रे को अगेन बेंड किया इस लेंस ने। तो देखिए अगेन रिफ्रैक्शन किया, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्या है, 2 बार हो रहा है। तो आपको जब पावर लिखना होगा, टोटल पावर, तो इसमें ना 2 बार आपके आपको लेंस के पावर को ऐड करना होगा। लेट अस राइट द टोटल पावर फॉर दिस कॉम्बिनेशन। पी नेट क्या है, टोटल पावर। तो वो क्या होगा, उसको मैं बोलता हूँ P1 पहले रिफ्रैक्शन के कारण, लेंस के कारण, प्लस P2 इस मिरर के रिफ्लेक्शन के कारण पावर, और तीसरा अगेन जो है इस लेंस ने रिफ्रैक्ट किया है, तो तीसरे रिफ्रैक्शन के लिए लेंस का पावर ये होगा। आइए इन तीनों को की वैल्यूज रखते हैं। P1 क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, पावर इक्वल टू 1/f प्लस P2 1/f। इसका फोकल लेंथ कितना है, तो इन्फिनिटी।
मिरर प्लेन मिरर का जो है फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस तरह से रख दीजिए। और P3 अगेन तीसरे रिफ्रैक्शन के लिए पावर लिखेंगे। तो देखिए अगेन लेंस क्या कर रहा है, किसी भी रिफ्रैक्शन में लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो दोनों ही केस में फोकल लेंथ जो होगा यहाँ पर प्लस एफ लिखा जाएगा। पावर दोनों केस में क्या होगा, ऐड होगा। ये प्लस होगा तो ये भी प्लस पावर होगा। तो यहाँ पर भी आपको प्लस एफ ही लिखना होगा, क्योंकि दोनों ही केस में, दोनों रिफ्रैक्शन में लेंस पावर को ऐड करेगा। तो इस तरह से आपने लिख लिया टोटल पावर। ये कितना आ गया, 2/f। अब देखिए नेट पावर क्या होगा, 1/f डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है f डैश। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/f डैश। यहाँ से देखिए आपको मिल गया, दिस गिव्स यू f डैश की वैल्यू आ गई। तो f डैश इक्वल्स टू f/2 आ गया। तो देखिए आपको इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड मिल चुका है। f/2 विल बी द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करके ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन को रिलेट कर देंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये होता है। तो यहाँ पर बल्कि यहाँ पर f डैश आएगा। फोकल लेंथ क्या है इस मिरर का, f डैश है। तो इस तरह से रखेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए u की वैल्यू क्या है, 1/u इक्वल्स टू -a प्लस v की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -a/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा इस तरह से न्यूमरेटर में। दिस विल बी इक्वल टू 1/f डैश की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ आपको माइनस साइन के साथ रखना होगा, -f/2। 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो इस तरह से आप रिलेट कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको -4/a इक्वल्स टू -2/f। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 × 2। यहाँ से आपको a इक्वल्स टू, दिस गिव्स यू a इक्वल्स टू 2f। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, a इक्वल्स टू 2f। तो ये वाला D वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे।